Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss A plus series test number 18. इसका topic है biotechnology. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is the desired gene required to be used in recombinant DNA technology can be synthesized in laboratory if it is alpha, small, beta, large, straddly, human, delta, bacterial. अब पॉइंट ये है कि विद इन द बायोटेक्नोलॉजी जो जीन हम ऑब्टेन करते हैं उसमें से कौन सी कंडीशन है कि हम लेबोरेटरी में जीन सिंथेसाइज करेंगे. सो लेबोरेटरी में जीन सिंथेसाइज करने के लिए एक कंडीशन थी कि जीन मस्ट बी स्मॉल. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. अगर लार्ज इन साइज है तो फिर हम जिस ऑर्गेनिज्म की जीन है उसके क्रोमोसोम में से आइसोलेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है सच डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री डीएनए यानी सी डीएनए which is synthesized in laboratory from alpha messenger RNA, beta ribosomal RNA, straddly transfer RNA और delta reverse transcriptase. So within biotechnology एक मेथड जीन सिंथेसाइज करने का क्या है कि mRNA जो मैसेंजर RNA है जो जीन से बना है इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज ये बना थ्रू ट्रांसक्रिप्शन है. सो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर इस एंजाइम की हम करवाएं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो ये कन्वर्ट हो जाएगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और जो डीएनए इससे ऑब्टेन होगा उस डीएनए को हम सी डीएनए या फिर हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री डीएनए. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा बिकॉज कहां से हम बना रहे हैं फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए. क्वेश्चन नंबर 3 है द नेचुरल एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया व्हिच आर यूज्ड फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस are called alpha DNA polymerase, beta restriction endonuclease, straddly DNA ligase और delta है reverse transcriptase. अब पॉइंट ये कि नेशनल एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया जो वो यूज करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए किससे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द वायरसेस. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ये वो एंजाइम है जिनके हेल्प से बैक्टीरिया कट कर देता है वायरल डीएनए को जिससे क्या होगा वायरस इफेक्ट नहीं करेगा बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया प्रोटेक्ट हो जाएगा. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. अल्फा है डीएनए पॉलीमरेज. ये वो एंजाइम है जो यूज होता है डीएनए से डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए. एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है और इससे क्या होगा फर्दर 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल क्या होंगे सिंथेसाइज होंगे. चार्ली डीएनए लाइगेज है. डीएनए लाइगेज डीएनए में जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज. वाइल चार्ली है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अभी मैंने आपको बताया कि एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है. क्वेश्चन नंबर 4 है द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ अल्फा वायरसेस, बीटा बैक्टीरिया, स्ट्रैडली वायरसेस एंड बैक्टीरिया और डेल्टा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी हमने पॉइंट बताया आपको कि जब जो वायरस है वो एंटर होगा बैक्टीरिया में एंड वी नो दैट कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को तो उसका डीएनए एंटर होगा विद इन द बैक्टीरिया और इसके जो एंजाइम है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको कट कर देंगे सो दैट वायरस ग्रो ना करे. सो एक्चुअल में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी ग्रोथ को वायरसेस को. राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन 5 है पिक अप द वन नो ट्रू अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. अल्फा है 4 और 6, बीटा है अरेंज सिमेट्रिकली, स्ट्रैडली अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर और डेल्टा है अरेंज्ड इन एसिमेट्रिकली. एंड व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल. क्योंकि वी नो दैट कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हैं. वन इज द 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड और सेकंड है 3 to 5 प्राइम एंड. और इनमें वो स्पेशल सीक्वेंस जो रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल सिमिलर होगा उसे हम कहेंगे वो क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. और ये सीक्वेंस 4 और 6 बेसिस का होता है. और सेकंड अरेंज सिमेट्रिकली होता है और अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर. बट डेल्टा है अरेंज्ड एसिमेट्रिकली. ये उसका करेक्टर नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 6 है सो फार मोर देन ब्लैंक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड. अल्फा 300, बीटा 400, स्ट्रैडली 200 एंड डेल्टा है 500.
तो अब तक जो एंजाइम आइसोलेट हैं अबाउट 400 हैं और कितने हम यूज कर रहे हैं विद इन बायोटेक्नोलॉजी वो 20 है। क्वेश्चन 7 है द सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कंप्लीमेंट्री एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्फा स्टिकी एंड्स, बीटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, चार्ली डीएनए एंड्स और डेल्टा फ्लैंकिंग एंड्स, इसको फ्लैंकिंग साइट्स भी कहा जाता है। अब पॉइंट ये है सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कंप्लीमेंट्री एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। सो दिस वन इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। जब इसके ऊपर एंजाइम एक्शन करेंगे, एंजाइम कौन से हैं? एंजाइम आर स्पेशल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, वो कन्वर्ट कर देंगे इस डीएनए मॉलिक्यूल को इस पैटर्न के साथ, इसमें डिफरेंट क्या होंगे? स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे। और जो स्टिकी एंड्स वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर डीएनए क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और वो कंप्लीमेंट्री होगा, दिस वन एंड दिस वन। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा स्टिकी एंड्स। जो बीटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि बेसिकली विद इन डीएनए मॉलिक्यूल रिवर्स ऑर्डर में वो स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस होता है 4 और 6 बेसिस का, जो दोनों एंड पर, अगर हम जो है इस एंड पर और इस रिवर्स ऑर्डर में स्टडी करें तो सीक्वेंस बिल्कुल क्या होगा? सिमिलर होगा। वाइल चार्ली है डीएनए एंड्स, तो डीएनए एंड्स, इन एंड्स को हम डीएनए एंड्स कहते हैं बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल के जो एंड्स है वो क्या है? डीएनए एंड्स कहलाते हैं। वाइल डेल्टा फ्लैंकिंग साइट्स है वो साइट्स या वो एंड्स होते हैं जहां पर प्रोमोटर एरिया और इनहेंसर डिफरेंट रीजन के साथ मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। क्वेश्चन 8 है दे फैसिलिटेट्स द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर डीएनए, अल्फा डीएनए लाइगेज, बीटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, चार्ली स्टिकी एंड्स और डेल्टा प्राइमेज। अब पॉइंट ये है कि दे फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए। और अभी मैंने को पॉइंट बताया कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अटैच करने के लिए एंजाइम कौन सा? डीएनए लाइगेज। और यही पॉइंट अगर अप्लाई करें, दिस वन इज अ वेक्टर, ये वेक्टर के स्टिकी एंड्स हैं और इन स्टिकी एंड्स के साथ अटैच करवाना है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। सो ये कौन करवाएगा? ये लाइगेज एंजाइम करवाएगा, सो दैट जो हमारा जीन है वो ऐड हो जाए किसमें? विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा डीएनए लाइगेज। वाइल जो बीटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है, इसके फंक्शन हमने पढ़ा। स्टिकी एंड्स एंड जो प्राइमेज है, स्टिकी एंड्स मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए। प्राइमेज क्या है? ये एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर बनाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, सो दैट डीएनए पॉलीमरेज को वो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है वन कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर इज अल्फा बैक्टीरियोफेज, बीटा बैक्टीरियल वायरस, चार्ली प्लाज्मिड एंड डेल्टा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो विद इन बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर बेसिकली क्या है? वेक्टर वो मॉलिक्यूल है जो कैरी करेगा हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। एंड इन मैनी केस जो वेक्टर है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया भी हो सकता है। बट इन द बायोटेक्नोलॉजी जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें यहाँ पे जो वेक्टर यूज हो रहा है वो मॉलिक्यूल कैरियर है, दैट्स मीन मॉलिक्यूल है। और डिफरेंट जो वेक्टर्स हमारे पास हैं उनमें से वन कैटेगरी प्लाज्मिड की है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और सेकंड हमारे पास वायरसेस की है। सो इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो बेसिकली प्लाज्मिड है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफेज वो यूज होते हैं एज अ वेक्टर, लेकिन पॉइंट है मोस्ट कॉमन की। बीटा है बैक्टीरियल वायरस, तो बैक्टीरियल वायरस भी यूज होंगे। और डेल्टा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड की डेफिनेशन है कि वो क्या है? व्हाट इज प्लाज्मिड? इट्स अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्वेश्चन 10 है प्लाज्मिड वर डिस्कवर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स स्टडीइंग द सेक्स लाइफ of the intestinal bacterium, alpha vibrio cholera, beta clostridium tetani, charlie है salmonella typhi, delta है escherichia coli। so right one is the delta because जो E. coli है इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम स्टडी कर रहे थे, जो कि बेसिकली एक इंटेस्टिनल बैक्टीरियम है। तो मीनवाइल क्या हुए? प्लाज्मिड डिस्कवर हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है PS101 has antibiotic resistance gene for alpha tetracycline, beta ampicillin, charlie penicillium और डेल्टा है streptomycin। पॉइंट ये है कि PS101 has antibiotic resistance gene for, so it's a alpha tetracycline, while जो PBR322 है वो 2 different antibiotic that's mean ampicillin और tetracycline को resist कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है a clone can be a large number of following biological entities that are indicated to an original specimen except alpha molecules, beta cells, charlie organisms and delta organs। so what is the cloning and clone? cloning वो प्रोसीजर है जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं एक सेल की, एक मॉलिक्यूल की या फिर एक ऑर्गेनिज्म्स की, लेकिन उसमें ऑर्गन की कॉपी प्रोड्यूस हम नहीं करते। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 13 है अ प्लाज्मिड आफ्टर इंसर्शन
of a desired gene, for example insulin gene है, is called alpha a complementary DNA, beta recombinant DNA, Charlie template DNA और डेल्टा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। अब पॉइंट ये है कि अगर प्लाज्मिड में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डिजायर्ड जीन को जो इंसुलिन की है उसे ऐड कर दिया है, सो आफ्टर दैट इस प्लाज्मिड को या वेक्टर को हम क्या कहेंगे? सो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ अदर जीन, दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ रिकम्बिनेंट डीएनए, उसको काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा रिकम्बिनेंट डीएनए। और अल्फा है कंप्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए हमने पढ़ा कि वो क्या होता है कि जब एमआरएनए से डीएनए बनेगा। चार्ली है टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए वो डीएनए है विच विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, यानी ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस जब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो दे विल बिहेव एज अ टेम्पलेट, या फिर जो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में उसमें डीएनए मॉलिक्यूल एज अ टेम्पलेट बिहेव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, नेक्स्ट जो स्ट्रैंड है या नेक्स्ट आप कह लें आरएनए है वो क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। और डेल्टा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड की डेफिनेशन हमने ये की कि इट्स अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्वेश्चन 14 है फॉर मेकिंग द बैक्टीरियल सेल्स मोर परमिएबल फॉर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड दे आर ट्रीटेड with alpha silicon chloride, beta calcium chloride, Charlie calcium bromide और डेल्टा है barium chloride। अब पॉइंट ये है कि within the recombinant DNA technology जब हमने अपने recombinant DNA को एंटर करना है within the bacteria तो इसकी मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाने के लिए हम किससे ट्रीट करेंगे? सो आंसर इज द बीटा कैल्शियम क्लोराइड, सो दैट ये बन जाए परमिएबल और जो वेक्टर है वो एंटर हो सके विद इन द बैक्टीरिया। क्वेश्चन 15 है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डेवलप्ड बाय अल्फा हैमिल्टन और स्मिथ, बीटा कैरेबे मोलिस, चार्ली मैक्सम गिलबर्ट और डेल्टा है एफ सेंगर। अब पॉइंट ये है कि जो पीसीआर है वो किसने डेवलप किया था? सो राइट ऑप्शन इज द बीटा कैरेबे मोलिस। वाइल जो हैमिल्टन और स्मिथ है उसने डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है उनको डिस्कवर किया था। वह जो मैक्सम गिलबर्ट मेथड है वो ये कहता है कि आप जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ द एंजाइम, सो दैट क्या हो वो कट करे डीएनए को एट अ पर्टिकुलर साइट। वाइल जो एफ सेंगर है उसने बताया कि विद द यूज ऑफ डाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड आप डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसे टर्मिनेट कर सकते हैं और डिफरेंट डीएनए विद डिफरेंट लेंथ आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 है अर्लियर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक sequence of DNA were alpha time efficient, beta inexpensive, Charlie time consuming and inexpensive और delta है time consuming and expensive। So जो comparison है two different techniques हैं recombinant DNA technology जो primitive है, old है और आज भी perform करते हैं। जो advanced method है वो PCR है, लेकिन जो previous method था वो क्या था, time consuming और plus क्या था, expensive था। लेकिन जो PCR है उसको compare करें तो PCR बहुत short time में मिलियंस ऑफ कॉपी करेंगे, जनरेट करेगी। क्वेश्चन 17 है इन पीसीआर द टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस देन ब्लैंक ऑफ टोटल डीएनए सैंपल, अल्फा 1 पार्ट इन अ मिलियन, बीटा है 1 पार्ट इन अ बिलियन, चार्ली है 2 पार्ट्स इन अ मिलियन और डेल्टा है 3 पार्ट्स इन अ मिलियन। सो जो विद इन पीसीआर है जो टारगेटेड डीएनए है, ये जीन है, ये पार्ट है, वो 1 पार्ट इन अ मिलियन है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 18 है PCR does not replace gene cloning which is still used whenever a large quantity of alpha gene is needed, beta protein product is needed, चार्ली है gene और protein product is needed और डेल्टा है mRNA is needed। सो आज भी recombinant DNA जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज जब भी हमें रिक्वायर्ड है लार्ज नंबर ऑफ जीन और प्लस प्रोटीन तो हम इसको प्रेफर करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली जीन और प्रोटीन प्रोडक्ट इज नीडेड बिकॉज जो पीसीआर की लिमिटेशन है उनमें से एक ये है कि उससे क्या होगा, प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, जीन कॉपी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है इन पीसीआर प्राइमर्स आर सीक्वेंस ऑफ अल्फा 10 बेसिस, बीटा 20 बेसिस, चार्ली 15 बेसिस एंड डेल्टा 25 बेसिस। सो विद इन पीसीआर जो प्राइमर होता है वो 20 बेसिस का होता है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। और ये पॉइंट भी याद रखना है आपने कि ये जो प्राइमर है ये डीएनए प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर नहीं होता। और ये आर्टिफिशियली हम ऐड करते हैं, कोई एंजाइम वहां पे उसको सिंथेसाइज नहीं करता। व्हाइल विद इन रेप्लिकेशन प्रोसेस विद इन द सेल प्राइमेज एंजाइम प्राइमर को सिंथेसाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है बिफोर कैरिंग आउट पीसीआर ब्लैंक सीक्वेंस दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द बेसिस ऑन द either side of the targeted DNA
must be available: alpha, template, beta, primer, Charlie, probe and delta vector. So within PCR different जो components यूज किए जाते हैं उनमें से एक component ये है कि जब DNA strand ने separate होना है within the PCR machine, तो मशीन में हमने ऐड करना है दोनों एंड की तरफ जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसके प्राइमर को, सो दैट जो है वो जीन सिंथेसाइज या डीएनए रेप्लिकेट हो सके. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा प्राइमर, बिकॉज हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि डीएनए पॉलीमरेज की लिमिटेशन है कि डीएनए पॉलीमरेज विदाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, विदाउट द कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस, वो डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट नहीं कर सकता. टेम्पलेट ऑलरेडी है. प्रोब हम यूज करते हैं फॉर द लोकेशन ऑफ द और फॉर द सर्च ऑफ द जीन, और डेल्टा वेक्टर है ये हम यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन. क्वेश्चन 21 है यूज ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल इज कॉल्ड अल्फा जीन फार्मिंग, बीटा जीन फार्मिंग, चार्ली ट्रांसजेनिक फार्मिंग और डेल्टा ट्रांसजेनिक फार्मिंग. अब पॉइंट ये है कि जो यूज ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स हैं टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स इज कॉल्ड, अगर हम जस्ट ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स को यूज कर रहे हैं और उनसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मीट और मिल्क के लिए अगर हम एनिमल को ट्रांसजेनिक बना रहे हैं तो इससे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं बनेगी, वो सिंपल एनिमल फार्मिंग कहलाएगी जिसे हम मीट और मिल्क ले रहे हैं. लेकिन इसी फार्मिंग में अगर हम एनिमल में ऐड कर दें कोई ऐसी जीन जो डिफरेंट मेडिसिन को बनाए या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाए, तो हम कहते हैं वो बेसिकली क्या है, वो जीन फार्मिंग है. यानी फार्मास्यूटिकल के जो फर्स्ट टू लेटर है PHA R, इसको ऐड कर दिया सो दैट ये डिस्क्राइब करे कि हम ऑब्टेन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा जीन फार्मिंग. क्वेश्चन नंबर 23 है थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन देयर अल्फा यूरिन, बीटा स्वेट, चार्ली मिल्क एंड डेल्टा ब्लड. सो इनिशियली जो डिफरेंट थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स हैं वो ऑब्टेन की गई एनिमल से, और विद इन द एनिमल्स जो व्हीकल है ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट के लिए वो स्टार्ट में क्या था, मिल्क था. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली मिल्क. लेकिन जो उसके बाद हम प्रेफर करते हैं वो किसे करते हैं, यूरिन को, बिकॉज उसके डिफरेंट क्या है, बेनिफिट्स हैं. क्वेश्चन 23 है फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग सर्जरी अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड अल्फा एंटीथ्रोम्बिन 3, बीटा प्रोथ्रोम्बिन, चार्ली हेपारिन और डेल्टा फिब्रिन. सो जो हम यूज करते हैं सर्जरी में सो दैट प्रिवेंट कर सके ब्लड क्लॉटिंग को, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एंटीथ्रोम्बिन 3. वाल जो प्रोथ्रोम्बिन है ये भी क्या है, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर है. चार्ली है हेपारिन, सो हेपारिन इज अ एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, और डेल्टा है फिब्रिन. फिब्रिन वो प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती. क्वेश्चन 24 है यूरिन इज प्रेफरेबल व्हीकल फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स than milk because of the following reasons except alpha all animal in herd urinate, beta it is easier to extract proteins from urine, Charlie animals start to urinate at birth, और delta है it is impossible to extract proteins from milk. अब पॉइंट आपने बताने हैं कि यूरिन जो है वो प्रेफरेबल मीडियम है, एक्सेप्ट यानी वो कौन सा फैक्टर है जो डिफर करता है और वो यूरिन से रिलेट नहीं करता. सो अल्फा, बीटा और चार्ली ये वो फैक्टर है जिनकी बेस के ऊपर यूरिन को प्रेफर किया जाता है फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट. लेकिन जो डेल्टा है इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन्स फ्रॉम द मिल्क. दिस पॉइंट रिलेट विद द मिल्क एज अ व्हीकल फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट. क्वेश्चन 25 है डोली वाज प्रोड्यूस्ड एट अल्फा रोजलैंड इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड, बीटा पास्टर इंस्टीट्यूट इन पेरिस, चार्ली है टुबिंगन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी और डेल्टा है हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए. अब पॉइंट यह है कि डोली वाज प्रोड्यूस्ड एट, so basically right option is the alpha Roseland Institute in Scotland. Question 26 है cumulus cells are those cells cling to alpha an egg after ovulation occur, beta है an egg before ovulation occurs, Charlie है an ovary after ovulation occurs और delta है an ovary before ovulation occur. So point ये है कि cumulus cells are those cells that cling to an egg after ovulation occurs. So right option is the alpha. Question 27 है use of genes to treat various human illness is called alpha biotechnology, beta gene therapy, Charlie genetic engineering और delta है cloning. अब पॉइंट यह है कि use of gene to treat various human illness. So अगर हम जीन इंसर्ट करते हैं within the human body for the treatment of a disease then it is called as it's a gene therapy. While what is alpha?
बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम डिफरेंट लिविंग प्रोसेसेस को और लिविंग थिंग को यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। चार्ली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें करते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। और डेल्टा है क्लोनिंग, इसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 28 है द एग्जांपल ऑफ एक्स विवो जीन थेरेपी इज जीन थेरेपी ऑफ अल्फा सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीटा डायबिटीज, चार्ली हीमोफीलिया, डेल्टा स्किड और SCID। अब पॉइंट यह है एग्जांपल ऑफ एक्स विवो जीन थेरेपी इज जीन थेरेपी ऑफ व्हाइल सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज, हीमोफीलिया। इसमें जो जीन थेरेपी है उसमें एप्लीकेशन आपने पढ़ी सिस्टिक फाइब्रोसिस में एंड विद इन हीमोफीलिया, और अगर हम करेंगे डायबिटीज में भी तो बेसिकली होगी वो इन विवो जीन थेरेपी। सो स्किड के लिए जो हम करते हैं वो बोन मैरो सेल को रिमूव करते हैं बॉडी से, एंड विद इन द लेबोरेटरी हम जीन इंसर्ट करते हैं बोन मैरो सेल में, इन स्टेम सेल में, और दोबारा प्लेस करते हैं उन स्टेम सेल को विद इन बोन मैरो। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज एक्स विवो जीन थेरेपी। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 29 है इफ लिवर सेल्स लैक रिसेप्टर फॉर रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड द डिसऑर्डर इज कॉल्ड अल्फा हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, बीटा फेमिनल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, चार्ली है हाइपरलिपिडीमिया और डेल्टा है हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। अब पॉइंट यह है कि अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो और रीजन ये हो कि जो लिवर के सेल हैं उन पे कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर अगर नहीं है, लैक ऑफ रिसेप्टर है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। लेकिन चूंकि ये जेनेटिक है सो दैट्स व्हाई ये टाइप होगी फेमिनल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो अदर ऑप्शन है उसमें डिफरेंट लिपिड डिसऑर्डर्स मेंशन है जिसकी रीजन क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्वेश्चन 30 है पेशेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस often die due to the numerous infection of the alpha respiratory tract, beta digestive tract, चार्ली nervous system और डेल्टा muscular system। अब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस उसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे म्यूकस एक्यूमुलेट होगी, जिससे क्या होगा वहां पे मल्टीपल इन्फेक्शन होंगे और उससे क्या होगा उसकी डेथ की चांसेस या पॉसिबिलिटीज हैं। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्वेश्चन 31 है द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम SCID लैक अल्फा ADA, बीटा T सेल्स, चार्ली B सेल्स एंड डेल्टा स्टेम सेल। सो SCID स्किड जो डिजीज उसमें क्या होता है स्वीयर्ड कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसमें क्या होगा जो B और T सेल्स हैं वो मेच्योर नहीं होंगे, और क्यों नहीं होंगे, बिकॉज जो ADA एंजाइम है एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम वो क्या करेगा, लैक करेगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ADA। क्वेश्चन 32 है microscopic vesicles that spontaneously forms when lipoproteins are put into a solution are called alpha liposomes, beta proteosomes, चार्ली nucleosomes और डेल्टा mesosome। अब lipoproteins को जब ऐड करेंगे सोल्यूशन में तो उससे जो वेसिकल्स बनेगी they are called as liposomes। so right option is the alpha liposomes। well जो बीटा प्रोटियोसोम्स हैं डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को डिग्रेड करेंगे। चार्ली न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये क्या है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और इनके अराउंड जो DNA मॉलिक्यूल है वो क्वाइल करता है, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। वाइल जो डेल्टा मेसोसोम है ये बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनसाइड इन्वेजिनेट करती है और उसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एंजाइम फॉर द DNA रेप्लिकेशन। क्वेश्चन 33 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन 33 which one of the following disease makes the patient subject to the fatal heart attack at a young age? Alpha jaundice, beta hypercholesterolemia, चार्ली cystic fibrosis and delta skid। so अगर ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये इंक्रीज करेगा तो उसका इफेक्ट ब्लड वेसल्स के ऊपर होगा और उससे डिफरेंट जो हार्ट डिजीज है स्पेशली जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है वो हो सकता है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। वाइल जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें हमने पढ़ा क्या होता है डिफरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होंगे एंड विद इन SCID जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं कर सकेगा। वाइल जॉन्डिस है दिस रिलेट विद द बाइल लेवल ऑफ द ब्लड। क्वेश्चन 34 है टुडे डायबिटिक्स रिसीव ह्यूमन इंसुलिन अल्फा फ्रॉम डेड एनिमल्स, बीटा एज बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, चार्ली है फ्रॉम लिविंग एनिमल्स और डेल्टा है एज सिंथेटिक प्रोडक्ट। सो आज जो डायबिटिक पेशेंट है वो रिसीव करता है इंसुलिन को एज अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 35 है those who are opposed to the manipulation of gene they fear the possibility of alpha health repercussions, beta ecological repercussions, चार्ली है health and ecological repercussions और डेल्टा है religious opposition।
So those who oppose to the manipulation of gene, ये basically right option is the Charlie, health and ecological repercussions. Question 36 said DNA analysis of entire genome of an individual is also called alpha DNA fingerprinting, beta gene sequencing, Charlie gene mapping और डेल्टा है recombination. So जो DNA analysis है एक complete individual का, that is also called as DNA fingerprinting. So right option is the alpha, जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन के जो DNA फ्रेगमेंट बनेंगे उसकी जो है लेंथ क्या होगी और अपनी डेंसिटी वाइज वो किस बेस पर सेपरेट होंगे और एक स्मीयर कैसे बनेगा. So that is called as DNA fingerprinting या फिर DNA analysis. और इस बेस पर डिफरेंट केसेस को सॉल्व किया जाता है. While जो बीटा है जीन सीक्वेंसिंग, इसमें हम भी देखते हैं कि एक सिंगल जो जीन है उसमें बेस सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है. While चार्ली है जीन मैपिंग, इसका मतलब ये होता है कि विद इन ह्यूमन बीइंग अगर क्रोमोसोम नंबर 1 अप टू 23 हैं तो डिफरेंट जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर हैं. सो ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 23 तक कौन सी जीन कौन से क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज द जीन मैपिंग. वाइल जो डेल्टा रिकॉम्बिनेशन है ये रिजल्ट है किस इसका, क्रॉसिंग ओवर का. क्वेश्चन 37 है द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ बाय अल्फा पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, बीटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चार्ली रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी और डेल्टा है जीन क्लोनिंग. अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है ऑन द बेस ऑफ देयर लेंथ and this phenomena is called as it's a gel electrophoresis. So right option is the beta. While alpha PCR amplification, इसमें क्या होता है जो एक डीएनए मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं उसके स्पेसिफिक पार्ट को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी उसके नंबर में इंक्रीज लेकर आते हैं. While चार्ली है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल है वो ऐड करते हैं वेक्टर में और उसके थ्रू हम उसकी फर्दर कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं और उसे डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स है वो बनाते हैं. While डेल्टा जीन क्लोनिंग इसमें करते हैं, जीन को क्लोन करते हैं. क्वेश्चन 38 है अ वीड कॉल्ड माउस एयर क्रेस हैज बीन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस अ अल्फा बायोडिग्रेडेबल रबर, बीटा है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, चार्ली है नॉन बायोडिग्रेडेबल रबर और डेल्टा है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. सो बेसिकली जो वीड कॉल्ड माउस एयर क्रेस है हैज बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस द beta biodegradable plastic. So right option is the beta. Question 39 है one type of antibody made by blank can deliver radioisotope to tumor cells, alpha wheat, beta corn, Charlie soybean and delta rice. So with the help of biotechnology हम प्लांट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स ऑब्टेन कर रहे हैं और उनमें से बेसिकली एक कॉर्न प्लांट है जिसे हम एंटीबॉडीज ऑब्टेन करते हैं जो प्रोवाइड करती है रेडियो आइसोटोप टू द ट्यूमर सेल. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा कॉर्न. क्वेश्चन 40 है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट अल्फा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बीटा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, चार्ली बोवाइन ग्रोथ हार्मोन और डेल्टा है हीमोफिलिया फैक्टर 8. सो पॉइंट आपने बताना है कि फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट, यानी वो केमिकल या वो प्रोडक्ट जो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से आइसोलेट नहीं कर रहे वो कौन सी है. सो अल्फा बीटा और डेल्टा ये हम ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया. व्हाइल चार्ली बोवाइन ग्रोथ हार्मोन ये हम ग्रोथ हार्मोन है जो बोवाइन से प्रोड्यूस करते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन 41 है हु सेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स कैन बी टोटिपोटेंट, अल्फा है हैमिल्टन और स्मिथ, बीटा कैरेबे मोलिस, चार्ली क्रेग जी वेंटर और डेल्टा है गॉटलिब हेबरलैंड. सो पॉइंट यह है कि फर्स्ट टाइम ये किसने डिस्क्राइब किया था कि प्लांट क्या होते हैं, टोटिपोटेंट होते हैं, दैट्स मीन टोटल पोटेंशियल होता है. सो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय द गॉटलिब हेबरलैंड. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 42 है द कैपेसिटी ऑफ ईच प्लांट सेल टू हैव फुल जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अल्फा टोटिपोटेंट, बीटा क्लोनिंग पोटेंशियल, चार्ली जेनेटिक पोटेंशियल और डेल्टा है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. सो अगर कोई एक सेल प्लांट्स आइसोलेट करें तो वी नो दैट कि इसमें एबिलिटी है कि ये कंप्लीट सेल को या फ्यू सेल को आइसोलेट करें तो ये कंप्लीट प्लांट को जनरेट कर सकता है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इट्स अ टोटिपोटेंट, दैट्स या फिर टोटिपोटेंट. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन 43 है अ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स इवन मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल सीडलिंग इज इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड अल्फा सस्पेंशन कल्चर, बीटा माइक्रो प्रोपागेशन, चार्ली है टिश्यू कल्चरिंग और डेल्टा है एंथर कल्चर. सो लिमिटेड टाइम में मिलियन ऑफ कॉपी को जनरेट करना, दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ
माइक्रो प्रोपागेशन, राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो अल्फा है सस्पेंशन कल्चर, इसमें क्या होता है कि हम सेल को एक सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड करते हैं सो दैट ये सेल्स यहां पे डिवाइड करें और हमारे लिए डिफरेंट जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको सिंथेसाइज करें। दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ सेल सस्पेंशन कल्चर टेक्निक। वाइल जो टिश्यू कल्चरिंग है वो क्या है कि प्लांट से टिश्यूज को हम आइसोलेट करेंगे, इनको स्पेसिफिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, ये सेल्स डिवाइड करेंगे और इससे डिफरेंट ब्रांचेस बनेगी और फिर उन ब्रांचेस से हम जो है वो आइडेंटिकल यानी हम सिमिलर प्लांट को जनरेट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ टिश्यू कल्चरिंग। वाइल जो डेल्टा एंथर कल्चर है, ये प्लांट में जो फ्लावर होता है उसमें जो स्टेमन है यहां से पोलन ग्रेन के थ्रू हम जो है वो प्लांट को जनरेट करेंगे, जिसका मेथड आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले हम केमिकली स्टिमुलेट करेंगे इस एंथर को या इस जो है वो पोलन ग्रेन को कि ये डिवाइड करे और एक ग्रुप ऑफ सेल बना ले, फिर उसके बाद केमिकली स्टिमुलेट करेंगे कि ये जो सेल है विद इन द ग्रुप ये n+n दैट्स मीन 2n हो जाए so that complete plant इससे generate हो सके। So this method is called as anther culture technique. Question 44 है another advantage of meristem culture is that unlike other parts of plants, meristem is alpha virus free, beta bacterial free, Charlie easy to grow और delta है easy to handle। अब पॉइंट ये है कि जो मेरिस्टम यानी स्पेशल पार्ट है प्लांट का, वहां से सेल को हम आइसोलेट करते हैं और उससे प्लांट जनरेट करते हैं, तो ये हम इसको प्रेफर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो पार्ट होगा ये फ्री होगा फ्रॉम द वायरस। राइट ऑप्शन इज द अल्फा वायरस फ्री। क्वेश्चन 45 है सोमेटिक प्लांट एम्ब्रियोज आर एनकैप्सुलेटेड इन प्रोटेक्टिव अल्फा पॉलीथीन बैग्स, बीटा है हाइड्रेटेड जेल्स, चार्ली है टिन फॉइल और डेल्टा है प्लास्टिक बैग्स। सो जो हम सेल्स बनाते हैं और इससे फर्दर आगे जनरेट करेंगे सोमेटिक सीड या एम्ब्रियो, इसको हम कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बीटा हाइड्रेटेड जेल सो दैट इनकी प्रोटेक्शन हो सके और ये ट्रांसपोर्ट करवाए जा सके। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 46 है एंथर कल्चर इज अ डायरेक्ट वे टू प्रोड्यूस प्लांट दैट एक्सप्रेस अल्फा डोमिनेंट अलील्स, बीटा ऑल अलील्स, चार्ली रिसेसिव अलील्स और डेल्टा है फॉरेन अलील्स। सो पॉइंट बेसिकली क्या है कि एंथर कल्चर टेक्निक हम क्यों करवाते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि ये जो प्लांट होता है ये डेवलप करवा रहा है या इसमें आप कह लें शो हो रही है कोई रिसेसिव ट्रेट, तो रिसेसिव ट्रेट को फर्दर आगे अगेन से जनरेशन में ट्रांसफर करवाने के लिए हम प्रेफर करते हैं एंथर कल्चर टेक्निक को। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली रिसेसिव अलील्स। क्वेश्चन 47 है ग्रोइंग सिंगल प्लांट सेल और अ स्मॉल क्लम्प ऑफ सेल इन लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड अल्फा सस्पेंशन कल्चर, बीटा माइक्रो प्रोपागेशन, चार्ली सोमेटिक क्लोनिंग और डेल्टा है एंथर कल्चर। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये होता है ये अल्फा सस्पेंशन कल्चर। क्वेश्चन 48 है सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ ब्लैंक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्विनीन, अल्फा अरेबिडोप्सिस, बीटा है सिंकोना लेडिग्रेनिया, चार्ली है सिंकोना लेजेरियाना, डेल्टा है डिजिटैलिस लेंटेना। अब सेल सस्पेंशन ऑफ कल्चर ऑफ ब्लैंक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्विनीन, सो क्विनीन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं बीटा सिंकोना लेडिग्रेनिया। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 49 है द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट इज अल्फा स्फीडा फ्रूटिकोसा, बीटा अरेबिडोप्सिस, चार्ली लोनक और डेल्टा है अल्फाल्फा। अब पॉइंट ये है कि जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग वो हमने किस प्लांट को बनाया है? राइट ऑप्शन इज द बीटा अरेबिडोप्सिस। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल गिवन है विद इन द टेबल, वो भी आपने याद करनी है सो दैट अगर आपको क्वेश्चन हो आ जाए तो आपको पता हो कि डिफरेंट एग्जांपल कौन सी है सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट की। क्वेश्चन 50 है द ब्लैंक साइंटिस्ट इज इंट्रोड्यूसिंग द C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल इनटू राइस, अल्फा अमेरिकन, बीटा जापानीज, चार्ली फ्रेंच एंड डेल्टा ब्रिटिश। सो जापानीज साइंटिस्ट की एफर्ट है कि वो प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाएं C4 पाथवे को सो दैट प्लांट में डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना हो और प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन फिनोमेना वो ना हो और प्लांट की जो यील्ड है जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज ना हो। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।